ये आरोप है कि एसपी, कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी ये सारे लोग मिल करके और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से रिवर्स केस बना करके कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं। 17 तारीख तक अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो अभी बड़ौदा बाजार में घटना हुई है, ऐसी घटना अगर संजीवनी हॉस्पिटल में या राजेंद्र किसी भी कैंपस में होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधक, जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और जिला चिकित्सा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर हमारी बातों को नहीं समझा गया, शासन प्रशासन, डिप्टी कलेक्टर जो भी यहाँ पे जो आए थे नहीं माने, नहीं समझे, तो बड़ौदा बाजार का जो किस्सा हुआ वो किस्सा संसार राजनांदगांव में न हो, इसके लिए हम आगाह कर रहे हैं। तो करने के बाद में, आवेदन देने के बाद में अगर इन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया तो ऐसी स्थिति ना बन जाए जो स्थिति पहले की हो चुकी है। बड़ौदा बाजार के पास अगर हम तो चाहते हैं कि संजीवनी हॉस्पिटल को हम ही लोग 400 लोग जाकर ताला लगा दें या आग लगा दें। गलत इंजेक्शन तो लग ही नहीं सकता, ये शिक्षित है, सर्टिफाइड है, उनके द्वारा इंजेक्शन लगाया गया था। हमसे कुछ मनी 10 लाख रुपए के अप्रॉक्स डिमांड किया। ऑपरेशन के लिए वो ऑपरेशन का जो उनका चार्ज था केवल 10,000 रुपए में दवाई जान सहित उनका इलाज हुआ। इस ये सब जो किया जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में समाज को भी मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर कभी भी किसी मरीज की जाति देख के इलाज नहीं करता। आप लोगों ने जब भी बयान सुने हैं, ये धरना प्रदर्शन के दौरान है। ये धरना प्रदर्शन विद्या सांगोड़े के लिए किया गया था, जो संजीवनी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट की गई थी। वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार वालों का कहना है कि अब इसके हालात बद से बदतर है। लगभग 22 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वही संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित मोदी ने भी अपनी सफाई देते हुए हमें बयान दिया है। बहरहाल हम सारी एक के बाद एक बातें आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि धरना प्रदर्शन में आए हुए लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 17 तारीख तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा रुख आंदोलन का अख्तियार करेंगे। आप जो देख रहे हैं ये पहले की फोटो और अब की फोटो, ये इनका नाम है विद्या सांगोड़े और इनकी जो पहले की फोटो देखिए और अभी की फोटो देख लीजिए और इस फोटो देखने से आप अंदाज लगा लीजिए कि इनकी अब हालात कैसे है। किसी ने अपने घर के चिराग के लिए यहाँ पे अपनी बात कही थी या फिर उनका परिवार उस जगह एडमिट करने होने गया था जहाँ पे इनके घर का चिराग आने वाला था। मतलब आज जो भाषा शैली है चिराग वाली है ना, उसको हम उपयोग कर रहे हैं। और ये स्थानीय राजनांदगांव के संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसके बाद इनके साथ जो वाकया हुआ और जो सफर कर रहे हैं, आज तक इनका सफर जारी है, सफर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह गुहार लगा दी और गुहार लगाने वाले उनके घर तक पहुंचे। लगभग 4-6 महीने का ये ड्यूरेशन है, अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो कुछ लोग उनके घर पहुंचे विद्या के यहाँ कि आखिर अब इनकी किस हालात में है, अब इनके साथ क्या गुजर रही है, हम उनसे जानते हैं, फिर वो विद्या के साथ जाएंगे। जी आपका नाम बताएं। मेरा नाम शिवशंकर है। मैंने इसका फोटो देखा जब उस पर चल रहा था व्हाट्सएप पे, तो मैं वहाँ गया और इनसे मिला, इनकी हालत को देखा तो मेरी समझ में आया। मैंने सारे डॉक्यूमेंटों को फिर लिया और चेक किया कि इन्होंने जो घटना हुई थी उससे चिकली थाना में अवगत कराया और केस दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन उनके द्वारा केस दर्ज नहीं किया गया। फिर इनके पति द्वारा कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया, जिसमें कलेक्टर, सांसद, पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जिला चिकित्सा अधिकारी से 7 लोगों को उन्होंने आवेदन दिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये दर इलाज के लिए भटकते रहे। इसके बाद इनके मिस्टर ने सभी तरह से ये परेशान हो गए, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तब जाकर के यहाँ पे आत्मदाह करने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा। उसके बाद राज्यपाल के यहाँ से कार्रवाई करने के लिए पत्र यहाँ पे आया। उसके बाद भी न तो कलेक्टर साहब ने ना एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन उनके पति का जो बयान हुआ, इसकी सारी कॉपी मेरे पास है रिसीविंग सहित, लेकिन वो बयान लेने के बाद भी डॉक्टर राघव वर्मा जो है संजीवनी हॉस्पिटल में हैं, जिन्होंने इनको इलाज किया, जिसके कारण इसकी ऐसी हालत हुई है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार तो है ही, साथ में 6 महीने से ये न्याय के लिए भटक रहे, जिसको एसपी, कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा FIR दर्ज नहीं कराया जा रहा है। इसका मतलब सीधा मेरा तो ये आरोप है कि एसपी, कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी ये सारे लोग मिल करके और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से रिवर्स केस बना करके कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं। अन्यथा अभी तक ये कार्रवाई शुरू हो जाती, लेकिन हम
इसमें शांत नहीं बैठेंगे, ऐसे कमीशन खोरों को भी उजागर करेंगे और इस बहन को न्याय दिलाने के लिए जो होगा वो किया जाएगा। अभी तो सामान्य रूप से आवेदन दिया गया है, 17 तारीख का हमने समय दिया है। 17 तारीख तक अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो अभी बलौदा बाजार में घटना हुई है, ऐसी घटना अगर संजीवनी हॉस्पिटल में या राजनांदगांव किसी भी कैंपस में होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधक, जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और जिला चिकित्सा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। चलिए, एक जान बचाने के लिए घर के ही लोगों को आत्मदाह करने के लिए आमादा होना पड़ा। बहुत लंबी मतलब ये लिखा पड़ी, लेकिन लिखा पड़ी सिफर कर रही है ऐसा लगता है। तब जाके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन हम उनसे पहले मिले जो विद्या के घर में जाके मुलाकात की, क्योंकि विद्या के घर वाले में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो आवाज भी निकाल सके। इनकी आवाज बन के यह है और इनकी आवाज बन के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बताएं। जब मुझे मालूम चला तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने पहले भी कहा कि मैं जब उनको देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को देख रही हूँ। आज उनके साथ हुआ, कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। मुझे एक डर सा लग रहा है। तो उनको न्याय मिलना चाहिए, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हॉस्पिटल में आए दिन खबर आते रहती है संजीवनी हॉस्पिटल की कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तुरंत उस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी ही चाहिए। आप घर गए थे ना, कैसे देखी हाँ, स्थिति? बहुत ही हालत गंभीर थी। व्हाट्सएप में जो मैसेज वायरल हो रहा था और मैं हम दोनों वहां गए, जैसे घर गए तो जो विद्या सांगोड़े है एकदम दयनीय स्थिति में पड़ी हुई थी। उनको जब देखे तो हम लोग अवाक रह गए, ऐसी स्थिति कैसे हो सकती, पैरों में सूजन जो हालत अभी देख रहे हो। हमने कहा पहले कैसे दिखती थी, एक बाइक राइडर थी, बाइक चलाते हुए जब इसकी फोटो देखी, पहले की फोटो देखी तो मैंने कहा ये हालत तक लाने के लिए जिम्मेदार कौन। जब पूरी घटना हमारे सामने आई कि डिलीवरी के लिए संजीवनी हॉस्पिटल में लेके जाया गया, वो डिलीवरी के बाद की जो पीड़ा है वो पीड़ा इतनी आसानी हुई, इनको रिक्वेस्ट किया गया कि उस पीड़ा को शांत किया जाए। तब कहीं जाके एक अबोध नर्स बोलना चाहिए जिसको कोई जानकारी नहीं होगी, बिना पूछे कोई गलत इंजेक्शन लग गया और बार बार उस चीज को वो पछता रही थी कि मुझे ये इंजेक्शन गलती से लग गया है, मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो इससे सादा सीधा पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स और नर्स हैं वो पूरे गंवार है। मुझे लगता है पूरा हॉस्पिटल ही गंवार है, पूरा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा गंवार है। अगर ऐसा नहीं होता, जो कंटिन्यू घटनाएं जो संजीवनी हॉस्पिटल में हो रही है वो नहीं होती। और आज वो छोटे से इंजेक्शन की वजह से जो खामियाजा उस बच्ची को उठाना पड़ रहा है, आज जिंदगी और मौत के कगार में पड़ी हुई है। और हम सोचते हैं कि इसका इलाज होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो उस हॉस्पिटल को बंद किया जाए ताकि कोई और बहन उसका शिकार न हो। अपना सब कुछ बेच दिया, जमीन जायदाद, वो बंदा जिस गाड़ी से जाता था उनका पति, वो गाड़ी बिक गई है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो गुहार लगा रहा है समाज से। और उसी नाते हम उनके घर तक गए और ये सारी घटनाएं यहाँ तक लाए। और आज के आंदोलन का भी ये मुख्य कारण यही था कि अगर हमारी बातों को नहीं समझा गया, शासन प्रशासन डिप्टी कलेक्टर जो भी यहाँ पे जो आए थे नहीं माने नहीं समझे, तो बलौदा बाजार का जो किस्सा हुआ वो किस्सा संस्कार धानी राजनांदगांव में न हो, इसके लिए हम आगाह कर रहे हैं। ये आपको सुनना चाहिए कि बलौदा बाजार में जो घटनाएं हो रही है उसके लिए उसके कारण क्या होने पता नहीं, लेकिन ये लोग चेता रहे हैं कि समय रहते शासन प्रशासन यदि इस पर संज्ञान नहीं लेता तो बलौदा बाजार जैसे कहीं स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। खैर, अपना कहना है, आप बताइए क्या कहेंगे? मेरा ऑनलाइन सेंटर दीदी के घर के सामने में ही है और घर के पास ही रहती है? हाँ, देखो सामने में है, आमने सामने। अभी आपने जो इनकी स्थिति देखी, मैंने उनको अच्छी स्थिति में देखा है। शुरुआत की स्थिति जब ये प्रेग्नेंट थी तब से मैंने इनको देखा है, तो उस समय इसकी स्थिति अभी की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। संजीवनी हॉस्पिटल में जिन डॉक्टरों के द्वारा ये किया गया है, मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहूंगी, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी, कलेक्टर एसडीएम सभी को राज्यपाल तक के लेटर लिखा गया है। सारी लेटर की कार्रवाई मैंने ही करवाई थी इधर से। और मैं चाहती हूँ कि जब इन लोग इतना लेटर करने के बाद में, आवेदन देने के बाद में अगर इन लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया तो ऐसी स्थिति ना बन जाए जो स्थिति पहले भी हो चुकी है। बलौदा बाजार तो बात अलग है, हम तो चाहते हैं कि संजीवनी हॉस्पिटल को हम ही लोग 400 लोग जाकर ताला लगा दें या आग लगा दें। चलिए, बड़ी बात है कि संजीवनी हॉस्पिटल को ताला लगा देंगे से बोल रहे हैं। हमने पहले कहा कि जो अपने घर के चिराग के और उस परेड में गए थे इलाज कराने, उन्हें इलाज तो नहीं मिला, मिल गई तो ऐसी जिंदगी, और जिंदगी ऐसे कि अब लोगों के तक आ गई है। ऐसी जिंदगी दुभर हो रही जीना, पूरा घर बिक गया, पूरा पैसा निकल गया, पति किस हालात में है, परिवार को खाने के लाले पड़ गए और अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसमें कागजी कार्रवाई के तौर पर बहुत कुछ लिखा जा चुका। आज पूरा समाज यहाँ पर आगे खड़ा हो गया है कलेक्टर ऑफिस के सामने और वो कह रहे हैं कि यदि समय रहते संज्ञान नहीं ले गया तो सारी जिम्मेवारी
प्रशासन शासन की होगी और जो भी कार्रवाई होती है इनके तरफ से कुछ कार्रवाई होती है तो जिम्मेदारों को। चलिए हम उनसे मिलते हैं, उनके पति जी। आपका नाम बताइए सर। रितेश सांगोरे। जी बताइए रितेश जी, कैसे सफर कर रहे हैं, कैसे सफर चल रहा है? अभी तो देख रहे हैं हम लोग, अभी तो घटनाएं से होकर गुजर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में बहुत दिक्कतें जा रही हैं, क्योंकि इनकी आए दिन तबियत बिगड़ते रहती है। इसके लिए अब तो पूर्ण तरीके से संजीवनी हॉस्पिटल ही जिम्मेदार है, जिसको हम लोग ने उसकी कभी संजीवनी की तरफ से फोन आता है, दवा तो नहीं देते? जी नहीं। अभी बीच में 30 तारीख 5वां महीना 2024 में मुझे काम में जाते समय 7:30 बजे जब मैं घर से निकला तो डोंगरगढ़ और अंडी के बीच में चित्तो नाला पड़ता है, जहाँ पर मुझे रोक कर केस को वापस लेने की और जान से मारने की धमकी दी गई। कौन है उस व्यक्ति को मैं भी नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि कोई बाहर वाला तो धमकी देगा नहीं। तो मामले से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। आप कोई बाहर वाले को किसी को लेना देना है नहीं जो मुझे केस देने क्या है? मैं एबिस कंपनी में लेबर काम करता है आपकी ड्यूटी? अंडी अंडी वहाँ पे ड्यूटी करता हूँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे शासन प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, और जब तक मेरी पत्नी का जीवन पहले की तरह स्वस्थ नहीं होता तब तक मुझे हॉस्पिटल के ऊपर बेंच चाहिए। बाल बच्चे हैं? मेरे एक बड़ी लड़की है 8 साल की और एक छोटी बच्ची है 6 महीने की। अच्छा, अभी जो एडमिट करवाए थे तो इसका भी डिलीवरी के खाते थे क्या था? वो डिलीवरी के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर, जो कि डिलीवरी होने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक था, और डिलीवरी होने के कुछ देर के बाद उनके पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण उनको गलत इंजेक्शन लग गया, जो कि इंजेक्शन हमको भी नहीं पता था कि किस चीज का है। हम लोगों ने खुद वहाँ के स्टाफों के द्वारा ये सुनी है और उन्होंने भी ये बात को मानी है कि गलत इंजेक्शन लगा है, और डॉक्टर राघव वर्मा को भी इसकी बात की खबर मैंने किया कि गलत इंजेक्शन लगा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बोलते किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है। लेकिन रिएक्शन उसके कुछ देर के बाद में देखने को मिला, जो उनके हाथों और नाकों में देखने को मिला। इसकी जानकारी मैंने हॉस्पिटल प्रबंधक राघव वर्मा को दी, लेकिन पढ़ाई भी की? जी पढ़ी है, ये 10वीं पढ़ी। करती कुछ करते थे क्या? नहीं, वो सिर्फ मतलब बोला जाए तो वो मेरा दूसरा हाथ हो। मैं सिर्फ काम करता था, घर के जितने भी जरूरी काम थे वो सब यही करती थी, बाहर काम वाम में नहीं जाती थी, घर के ही काम करती थी। तो ये अब स्थिति वैसी नहीं है, तो घर से चल नहीं पाती थी। पहले तो बच्चे इनकी नानी संभालती है, और इनकी बहन आई हुई है गोंदिया से, वो घर को संभालती है और इनको संभालती है। अभी तो मुझे बात करने का ये नहीं है, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो विद्या से बात कर सकता हूँ। विद्या जी बात कर सकते हैं उससे? कैसे लग रहा है, क्या मतलब क्या चाहते हैं? मैं हालांकि माफी चाहूंगा, बात मुझे आपकी स्थिति ठीक नहीं, फिर भी आपसे बात करनी है। पहले की स्थिति में क्या, पहले की जिंदगी और आपकी जिंदगी कैसे रही है, क्या है? पहले की जिंदगी बहुत अच्छी थी, मैं घर को संभालती। तो आपकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार किसे मानते हैं? संजीवनी हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल को? जी, उन्होंने उनकी एक गलती की वजह से मेरी पूरी लाइफ तहस हो गई। मेरे बाल बच्चे कहीं के नहीं रहे, वरना उनका पढ़ाई लिखाई वो आज के डेट में जो 99% लाती थी, वो आज के डेट में 87% लाती। मैं उसको पढ़ा नहीं पा रही हूँ, ना उसको परवरिश कर पा रही हूँ। ये सब एक गलत इंजेक्शन की वजह से। मैं अपनी अभी तक हुई है 7 महीने हो गए, जो छोटी सी बच्ची है उसे भी गोद में नहीं ले पाती। खैर इनका मर्म देखिए, 6 महीने की बच्ची को गोद में ले पा रही है। इतने ज्यादा अंक लेने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए अवेयर करने वाले विद्या, नामी विद्या है इनका, और बच्चों को अवेयर करती थी कि पढ़ाई, अब बच्चे के अंक कम आ रहे हैं। तो देखिए, यदि ये पूरा समाज खड़ा हो रहा है, ये समाज भी SC ST से जुड़ा हुआ है, और एक SC समाज की लड़की को आज इस तकलीफ में गुजरना पड़ रहा है। इन्होंने बड़ी लंबी कार्रवाई की है, बहुत दूर तक लिखा पढ़ी करी है, लेकिन अब तक कोई सुनने वाला होता तो सुन लिया होता। आज उसे इस हालात में आंदोलन वाली जगह में आके बैठना नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि आज ये समाज पूरा खड़ा हुआ है विद्या के लिए, विद्या के बच्चों के लिए, और खासकर उस लिए कि ये गलत हुआ है। गलत को आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। 28 संगठन आके यहाँ पे अपना समर्थन दे चुके हैं, काफी बड़े लोगों का जमवाड़ा था। इसके बाद भी अगर समझ नहीं पाए तो आंदोलनरत होंगे, और इसकी जिम्मेदार केवल शासन प्रशासन होंगे, ये मैं नहीं, इनने कहा है। आगे नहीं बोल पाऊंगा मैं। जी बिल्कुल, गलत इंजेक्शन की बात तो कहीं नहीं थी।
जो श्रीमती विद्या संगोड़े जी का जो डिलीवरी हुआ था हमारे यहाँ 16/10/2023 को वो लेबर पेन से आई थी। सुबह 11 बजे वो आई, 11 बजे आई। हमारे यहाँ के जो स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उनको देखा। जब वो आई थी तब उनको उनकी लीकिंग भी हो रही थी, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो लीक हो रहा था। उसके बाद उसको देखते हुए काफ़ी दर्द में भी थी, तो उसको देखते हुए कुछ बेसिक टेस्ट कराए गए, यूरिन RM CBC वगैरह कुछ कराए गए। तो उसके बाद तुरंत उनको सिजेरियन में लिया गया। उनका सिजेरियन हुआ 16 तारीख को, स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद मरीज जो है ऑपरेशन के बाद एकदम ठीक थी, उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 17 तारीख को मरीज को हल्का फीवर आने लगा। तो हमारे यहाँ के जो MD मेडिसिन है उन्होंने उनको देखा। MD मेडिसिन के देखने के बाद उनको उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब कर दी और कुछ टेस्ट भी लिखी, तो उससे वो फीवर उनका कंट्रोल हुआ। फिर नेक्स्ट डे फिर से उन्होंने राउंड, जब 18 तारीख को राउंड लिया तो उन्होंने पाया कि मरीज के शरीर में कुछ लाल और काले रंग के कुछ चकत्ते थे पूरे शरीर में। तो उन्होंने तुरंत कुछ टेस्ट कराए, उन्होंने CBC कराया। CBC में उन्होंने पाया कि मरीज के शरीर में प्लेटलेट कम होना पाया गया, जो 37,000 जो अप्रॉक्स थी, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से करीब ऊपर होना चाहिए। इंजेक्शन लगने के बाद अचानक कम हुआ? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। तो ये जो 37,000 पाया गया, तो ये किसी हजारों लाखों में किसी कुछ पेशेंट्स को ऑपरेशन या सिजेरियन डिलीवरी के या नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। तो दुर्भाग्य से उनको ये हुआ, तो तुरंत हमने एक डायग्नोसिस बनाया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो पोस्टमार्टम सेप्सिस और पोस्टमार्टम DIC की डायग्नोसिस बनी उनकी, जो कि गलत इंजेक्शन के कारण नहीं होता। गलत इंजेक्शन तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, नोट्स डालते हैं, उसको देख के जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी पूरी शिक्षित हैं, सर्टिफाइड हैं, उनके द्वारा इंजेक्शन लगाया गया था। तो इसमें गलत इंजेक्शन की बात तो कहीं नहीं थी। तुरंत उनको हमने सजेस्ट किया कि आपको एक सोनोग्राफी भी हुआ। सोनोग्राफी में ऑपरेशन से रिलेटेड किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं पाई गई। हमने उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड किया। ये जो MMI और मतलब जो बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे वो गए, वहाँ उनका डायग्नोसिस जो हमने बनाया था पोस्टमार्टम सेप्सिस और पोस्टमार्टम DIC, वही डायग्नोसिस उनका मल्टी एपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, यही डायग्नोसिस था। उसके बाद वो एम्स से डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद वो हमसे एक बार मिलने आए थे। उन्होंने हमसे कुछ मनी 10 लाख रुपए के अप्रॉक्स डिमांड किया। ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन का जो उनका चार्ज था, केवल 10,000 रुपये में दवाई जांच सहित उनका इलाज हुआ था। 10,000 के एवज में 10 लाख रुपए देना किसी तरह का मतलब, जबकि हमारे तरफ से कोई गलती नहीं होती। एक नेचुरल फिनोमिना है जो लाखों में या हजारों में किसी एक पेशेंट को पोस्टमार्टम DIC या पोस्टमार्टम सेप्सिस हो सकता है। कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, कहीं भी हो सकता है, दुर्भाग्य से उसके साथ हुआ। उसके लिए हम भी क्या कर सकते हैं, उसमें किसी डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देने की बात कहीं नहीं। अब वो उसके बाद कुछ कथित तौर पर कुछ लोगों से उन्होंने बात किया, फिर उसके उन्होंने एक YouTube वायरल किया जिसमें उन्होंने गलत इंजेक्शन की बात लगाई। उसके बाद उन्होंने SP ऑफिस में शिकायत किया, कलेक्टर के पास शिकायत किया, राज्यपाल के पास शिकायत किया। उस पर एक जांच टीम की गठित हुई कि भाई वाकई में ऐसा हुआ है क्या, गलत इंजेक्शन लगाना पाया मतलब हुआ है क्या, इसकी जांच की जाए। हमने भी उसमें पूरा सपोर्ट किया, निष्पक्ष। हमने जो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, पेशेंट्स के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, 3 डॉक्टरों की टीम गठित हुई उसमें, CMHO सर के उसमें 3 डॉक्टर की टीम गठित हुई। उसमें कुछ दिन तक पूरा जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा गया, जो चीज़ मांगा गया, हमने सब उनको प्रोवाइड किया। उसके बेस पे उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, एक सर्टिफाइड कॉपी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ पाया गया है, उन्होंने लिखा है MD मेडिसिन द्वारा DIC डायग्नोसिस बनाया गया। यह एक प्रकार की गर्भावस्था से संबंधित होने वाली दुष्प्रभाव है जो कि कुछ मरीजों में हो सकता है। यह सामान्य प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी देखा गया है कुछ पेशेंट्स में। अतः हमारे मतानुसार उपचार में लापरवाही की पुष्टि नहीं होना पाएगा। ये जो है, इसमें जो 3 डॉक्टर्स थे उनका पूरा इसमें साइन है। उन्होंने रिपोर्ट
इस कलेक्टर को सौंपा। अब वो देख लिए कि इससे तो हमारी ब्लैकमेलिंग वाली जो चीज है वो नहीं पुष्ट हो पा रहा है, हम पैसा कैसे निकलेगा। अब इससे वो क्षुब्ध होकर उन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की डोंगरगढ़ पुलिस थाना में। हाँ, अब उन्होंने बोला कि फर्जी, आप उस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे पूरा फर्जी है। उसमें लिखा गया है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा संजीवनी हॉस्पिटल के संचालकों के द्वारा अज्ञात व्यक्ति को भेजा गया था जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? जो कि उसको आप रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको कुछ समझ जाएगा कि मिसगाइड किया जा रहा है पूरा। फिर ये सब जो किया जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। हमने यहाँ तक बोला कि भाई आपको जो इलाज की जरूरत पड़ रही है हम अपने हॉस्पिटल से आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं भाई। अच्छा, अभी भी तैयार है? हाँ, डायलिसिस जो उनको लग रहा है, हमारे पास डायलिसिस की सुविधा है, हम उनको डायलिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मरीज के साथ अगर ऐसी हो गई नेचुरल जो हुई है, एक जो ह्यूमैनिटी के नाते हम उस चीज को करने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने मना किया। तो अब उसके बाद वो समाज की ओर इसको गलत डायरेक्शन में समाज को भी मिसगाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर कभी भी किसी मरीज की जाति देख के इलाज नहीं करता। जाति देख के कोई भी मरीज, हमारे यहाँ भी कई ऐसे हैं पेशेंट, हमने आज तक किसी पेशेंट को जाति देख के इलाज नहीं किया। और कोई भी डॉक्टर कभी भी किसी मरीज का गलत नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है उसकी मरीज जो है वो एक अच्छे से ट्रीट हो, उसको अच्छा इलाज मिले, तो ठीक हो जाए। कभी भी उसके गलत मनसा से कभी भी कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता। जैसे कि 17 तारीख को बता रहे थे, क्या दोनों ही कुछ बैठ के कोई डायलॉग कर सकते हैं? बिल्कुल, हम तो उनको बुलाया भी गया था जब जांच टीम बैठी थी, तो उनको बुलाया भी गया था हमारे सामने, लेकिन शायद वो आए नहीं। और हमने बिल्कुल जो बात करने के लिए तैयार है, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। तो जांच रिपोर्ट में भी यही पाया गया। अब उसको गलत तरीके से वो समाज की ओर ले जाके समाज को भी मिसगाइड कर रहे हैं वो, तो ये सही नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ प्रशासन से ये रहेगा कि दोनों पक्ष की देखते हुए ही जो भी उनको डिसीजन लेना है प्रशासन उसको उसके हिसाब से डिसीजन ले।